वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आज पूरी हुई है। नतीजों के साथ ये साफ हो गया कि इस चरण में कांग्रेस और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी है। देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी बीजेपी का दबदबा दिखा। बीजेपी समर्थित 97 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बनने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस समर्थित 21 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते। बीजेपी विधायक रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह चुनाव जीत गई हैं। इन नतीजों से बीजेपी में खुशी की लहर है। दो चरण का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ है, उसमें भी 75% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और तृतीय चरण का चुनाव 23 तारीख को है। और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी के दावों के उलट कांग्रेस औसत से खराब प्रदर्शन के बावजूद इस बात से संतुष्ट नजर आई कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए गए। पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि चुनाव बैलेट से हुआ है। जहाँ ईवीएम से होता है वहाँ हम लोग पिछड़ते हैं, और जब बैलेट से चुनाव होता है वहाँ पर हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहता है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 43 विकासखंड में चुनाव हुए। नतीजे भले ही घोषित हो गए हों, लेकिन इसे लेकर कुछ जगहों से विवाद की खबरें भी आईं। सक्ती के मालखरौदा चिखली जनपद पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की। एसडीएम दफ्तर को घेरा, जमकर प्रदर्शन किया। तो सूरजपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन पर निर्दलीय प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाकर हंगामा किया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्शाया। अंबिकापुर में 3 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सीतापुर जनपद दफ्तर का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने धरना दिया, रिकाउंटिंग की मांग की। अंबिकापुर के ही मैनपाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत चिड़ापारा में मृतकों और सीआरपीएफ में पदस्थ जवानों के नाम पर फर्जी मतदान को लेकर ग्रामीण भड़क गए। जिला पंचायत सीईओ ने टीम गठित कर जांच की बात कही। घटना हुआ है सर कि वहाँ जो मृतक आदमी थे ना, उनके नाम से भी वोट डाला गया है, और जो बाहर गए हैं कुछ कर रहे हैं सरकार शासकीय विभाग में, तो बाहर रहते हैं, उनके नाम से भी वोट डाला गया है। कुछ फर्जी वोटिंग की शिकायत की है, तो इस शिकायत को हम लोग दल गठित करके संबंधित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जाँच करवा रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव अंतिम चरण में है। 23 फरवरी को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और 24 फरवरी को नतीजे आएंगे। अभी तक के नतीजों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, तो कांग्रेस नगरीय निकायों की तरह यहां भी अपने वजूद को लेकर संघर्ष करती दिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।